नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम आपसे हमारे सोयाबीन की उपज को लेकर। पिछले दिनों में यानी कि 3 दिन पहले हमने एक एपिसोड अपलोड किया था। इस सीजन का सबसे पहला एपिसोड सोयाबीन के ऊपर, और सोयाबीन के ऊपर उस एपिसोड को अपलोड करने से पहले हमने आपसे चर्चा की थी हमारी चैनल की पोस्ट के माध्यम से, और आपकी ओर से हमने एक सुझाव भी मंगवाया था कि आप किसान भाई क्या चाहते हैं, हम आपसे सोयाबीन के ऊपर इस सीजन में चर्चा करना चाहते हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो आपकी ओर से एक जो उत्तर आया था किसान भाइयों की ओर से, वो प्रोत्साहक उत्तर था। साथ साथ पिछले दिनों का जो हमारा पहला एपिसोड था सोयाबीन के ऊपर, उसके ऊपर आपकी ओर से यानी कि किसानी की ओर से जो दर्शनी लगी है वो दिखाती है कि आप हमारे साथ सोयाबीन के मुद्दे पर जुड़े रहने में रुचि रखते हैं, और आने वाले दिनों में आप रुचि रखने के उपरांत ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को हमारे साथ जोड़ने का भी काम करेंगे। ये दिखाई देता है पिछले एपिसोड के ऊपर आई हुई दर्शकों की संख्या के आधार पर। अब हम आपको बताएं कि सोयाबीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, खास करके हमारे इलाके में, हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान, जिस भी इलाके में जहां पर ज्यादा से ज्यादा बुआई होती है इस सीजन में सोयाबीन की, तो ज्यादा किसानों को सोयाबीन की खबरों से जोड़ना, सोयाबीन की सूचनाओं से जोड़ना और एक दूसरों के बीच में ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं होना और माहिती का आदान प्रदान होना सबसे जरूरी होता है। तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि पूरी दुनिया के कोई भी इलाके में, कोई भी प्रदेश में जहां पर सोयाबीन की बुआई होती हो, सोयाबीन की किसानी होती हो और सोयाबीन के ऊपर प्रोसेसिंग का कोई भी कामकाज होता हो, तो वो सभी इलाकों के सभी कोनों के बाजार के रूप में फेर बदलाव या तो बाजार के रूप में स्थिति परिस्थिति, ये सभी मुद्दों से हम आपको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करने के साथ साथ हम पूरी सीजन के दौरान एक ख्याल रखेंगे और आपको एक वचन भी देते हैं कि हम यहां से जो भी सूचना आप सभी किसान भाइयों को देंगे वो हमारे हिसाब से जो सबसे सही होंगी वही हम आपसे प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, तो आज हम जब सोयाबीन के ऊपर बात करने जा रहे हैं आपसे, तो बीते हुए 3 दिनों में सोयाबीन के भाव में कुछ बढ़ोतरी मिली है। हम ये नहीं कह सकते कि सोयाबीन के भाव में उछाल आ गया है, बड़ा उछाल आ गया है, और हमारे किसान भाइयों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, किंतु बाजार में सुधार आया है। और सुधार आना, सामान्य रूप से सुधार आना, उसको भी हमारी ओर से एक आशा की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़त में भी बढ़त बन सकती है। यानी कि पिछले दिनों में प्रति क्विंटल 100 रुपये से लेकर क्वालिटी के अनुसार 200 रुपये तक भावों में सुधार देखने को मिला है सभी बाजारों में और सभी प्रमुख प्रदेशों में, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान या फिर उत्तरी भारत का इलाका हो। सभी जगह पे सामान्य रूप से औसत ढंग से देखें तो प्रति क्विंटल 100 से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी, और इसी बढ़ोतरी का हम स्वागत करते हैं। साथ साथ एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो बढ़ोतरी आई है उसके साथ साथ ही बाजार में एक चर्चा ये भी चल रही है, और ये जो चर्चा चल रही है वो चर्चा भी महत्वपूर्ण है, और वो चर्चा है अर्जेंटीना की ओर से वहां पर जो सोयाबीन की उपज होती है उसी उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार में यानी कि विदेश व्यापार के रूप में दूसरे देशों के सामने प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए वहां की सरकार ने यानी कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो निर्यात शुल्क लगता था, उसकी उपज के कच्चे दाने से लेकर उसका क्रूड ऑयल और फिर फिल्टर किया हुआ तेल जो है उसकी निर्यात के ऊपर जो निर्यात शुल्क लगाया
हुआ था पिछले समय के दौरान उसमें 6% तक की कटौती उन्होंने की है। और ये जो कटौती की है, ये कटौती इसलिए की गई है कि उसकी बाकी देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा है, खास करके उसका पड़ोसी देश जो ब्राजील है और अमेरिका है, कनाडा है और कुछ यूरोपियन देश जो है, जहां से दुनिया के बाकी देशों में सोयाबीन का निर्यात होता है। फिर वो सोयाबीन, दाना सोयाबीन यानी कि कच्चा सोयाबीन हो, खड़ा सोयाबीन हो, या फिर उसमें से निकाला गया कच्चा तेल यानी कि सोयाबीन क्रूड हो, या फिर सोयाबीन रिफाइंड हो, सभी चीजों में उस देश का एक प्रतिस्पर्धात्मक जो माहौल है, उसी माहौल में अपनी एक निश्चित जगह बनाने के लिए, यानी कि निर्यात की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने किसानों के हित में अर्जेंटीना की सरकार ने जो 6 से 7% निर्यात शुल्क में कटौती की है, उसकी असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने की संभावनाएं दिखाई देती थी पिछले दिनों में चर्चा के साथ, किंतु बाजार में उसका इतना कोई असर नहीं हुआ है जितना असर होने की चर्चा हो रही थी। और हमारे देश में, हमारे घरेलू बाजार में भाव में जो बढ़त आई है इन दिनों में, 3 दिनों में जो देखने को मिली है, उसकी वजह हमें जो लगती है वो ये है कि सोयाबीन के साथ साथ हमारे देश में जो प्रतिस्पर्धा करता है वो खाद्य तेल है, हमारा सरसों का तेल। और सरसों के भावों में पिछले समय के दौरान जो तेजी आई है, जो उछाल आया है, वो सभी की कल्पना के बाहर का उछाल आया है। और उसी उछाल का असर बाजार में सरसों के तेल पर जितना हुआ, उसके साथ साथ कुछ रूप में हमारे सोयाबीन के तेल पर भी होने की संभावना बनती है। और उसी संभावना के आधार पर हमारे सोयाबीन के भावों में बढ़त बनी हुई हो सकती है। और साथ साथ इस सीजन में, यानी कि खरीफ सीजन में, हमारे मुख्य सोयाबीन बिजाई के जो इलाके हैं, जो प्रदेश है, वहां पर बिजाई के साथ साथ भारी बारिश और निरंतर बारिश के चलते बिजाई के रकबे में जो कटौती आई है, उसका भी असर हो सकता है। तो इन दिनों में, पिछले 2 या 3 दिनों में भाव में जो बढ़त आई है, उसी बढ़त के लिए आप सभी को बधाई। और साथ साथ आने वाले दिनों में सोयाबीन को लेकर हम जो भी चर्चा करेंगे, आप सभी दर्शक इस चर्चा में हमारे साथ अवश्य जुड़े रहेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप हमारे साथ सोयाबीन की चर्चा में जोड़ने का भी काम करेंगे। आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।